प्रभावी हुई थी, तो उसमें क्या कहेंगे? जो लोग भी डॉक्टर ओपी आनंद को जानते हैं उनको पता है कि मरीजों के सामने वो किसी भी कानून नियम किसी चीज़ को नहीं मानते हैं। मैं लिहाज कर गया, वरना इस जांच कमेटी को मैं दौड़ा दौड़ा कर पीटता। मेरे 7 मरीज कोविड के हैं और 2 वेंटिलेटर पर हैं, इसलिए मैं लिहाज करके छोड़ गया, वरना ऐसे मंत्री और ऐसे अधिकारियों को मैं कूट के रख दूंगा। 3-4 घंटा तक अब इससे ज़्यादा स्टेटमेंट क्या होगा? मंत्री को भी कूटूंगा तृतीया को। जांच कमेटी बनाने बैठा ओपी आनंद पर, कल तक टेम्पो चला रहा था। जो आदमी जान बचा रहा है उसको तुम आ रहा है जांच करने के लिए। आज लगभग 12 बजे मुझे सूचना मिली कि सिविल सर्जन कार्यालय सरायकेला से एक कमेटी जांच के लिए आई है। जांच समिति से मैंने पूछा उद्देश्य क्या है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री माननीय विधायक श्री बन्ना गुप्ता जी ने उन्हें जांच का आदेश दिया है। जांच का मुख्य बिंदु है पैकेज रेट। मैंने जांच कमेटी जो प्रभारी सिविल सर्जन है उनसे पैकेज रेट और उसके डिटेल के बारे में जानकारी मांगी। मैंने उनसे पूछा कि ये इस पैकेज रेट में किस प्रोटोकॉल के आधार पर रेट तय किया गया है, किस दवाई के आधार पर तय किया गया है, किस सामान पर तय किया गया और कितना ऑक्सीजन लेवल पर तय किया गया है। किसी भी पैकेज रेट का निर्धारण उसके वास्तविक मूल्य के आधार पर ही होता है। इसके अलावा बेड चार्ज क्या है, डॉक्टर्स विजिट क्या चार्ज है, पैकेज का मतलब सब होता है, ऑल इन ऑल। लेकिन झारखंड सरकार द्वारा किसी भी तरह का कोई भी पत्राचार आज तक अस्पताल को उपलब्ध नहीं कराया गया है जिससे पता चले कि पैकेज रेट क्या है। मैंने कमेटी के सदस्यों को कहा कि आपके पास जो सूचना उपलब्ध है या जो सूची उपलब्ध है कि पैकेज रेट में क्या क्या चीज़ें हैं वो उपलब्ध कराई जाए। उस पैकेज रेट का इलाज किस स्तर का उसमें दवाइयाँ इस्तेमाल होगी, वो कौन सी दवाइयाँ हैं वो उपलब्ध कराई जाए, क्योंकि एक एंटीबायोटिक 3500 का भी होता है, एक 400 का भी होता है। तो जो सरकार अपने विधायक के ऊपर कई करोड़ खर्च करती है और गरीबों का रेट वो 6000 रुपये तय करती है, तो जनता को और मुझे ये जानने का हक है कि आखिर उसका रेट का आधार क्या है। क्या झारखंड की गरीब जनता के लिए अलग इलाज होगा और इसके मंत्री के लिए अलग इलाज होगा? और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को मैं कहना चाहता हूँ कि आपने बहुत बड़ी भूल की है। 111 सेव लाइफ हॉस्पिटल जैसे बेहतरीन और ताकतवर अस्पताल के ऊपर आपने जांच का आदेश देकर बहुत गलत काम किया है। उनके द्वारा आपके डॉक्टरों को भी बैठा लिया गया था, जिसके लिए थोड़ी देर तक यहाँ चिकित्सा। देखिए, मैं ये कहता हूँ कि हम समाज में सेवा करने के लिए आए हैं। हम सेवा करने के लिए आए हैं। कोई यदि हमें आज के दिन में 200-400 भी गाली दे दे और 200-400 गाली दे के 200-400 मरीजों का कल्याण कर दे, तो मैं समझता हूँ कि रोज़ मुझे 200-400 गाली दी जाए, कम से कम 200-400 मरीज का कल्याण तो हो जाएगा। मेरा इसमें कोई व्यक्तिगत कोई प्रतिष्ठा नहीं है और जो गाली देने वाले लोग भी हैं वो भी हमारे बड़े भाई हैं। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि डॉक्टरों के चेहरे पर मुस्कुराहट आए, डॉक्टर के चेहरे मुस्कुराएं और तभी जाकर मरीजों के चेहरे खिलखिलाएंगे और तभी जाकर राज्य की सरकार के चेहरे खिलखिलाएंगे। और डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होता है। हम जब अस्पताल जाते हैं तो डॉक्टर के ऊपर ही अपने शरीर को छोड़ देते हैं, ये विश्वास पे। तो जनता ये विश्वास पर किसी भी अस्पताल में जाती है कि वहाँ उसके मरीज ठीक हो जाएंगे। मैं प्रार्थना करूँगा, निवेदन करूँगा पूरे राज्य के, चाहे वो निजी चिकित्सक हों, चाहे वो सरकारी चिकित्सक हों, चाहे वो निजी अस्पताल हों, चाहे सरकारी अस्पताल हों, राज्य की जनता को स्वास्थ्य लाभ की दिशा में हम सबको काम करना चाहिए और इस आपदा को अर्थमोचन का अवसर नहीं बनाना चाहिए। और मेरी व्यक्तिगत तौर पर किसी से कोई रंजिश नहीं है। अरे मैं तो वो आदमी हूँ कि आंदोलन से पैदा हुआ हूँ और पुलिस की लाठी डंडा और जेल जाकर मार खाकर नेता बना हूँ। मेरा कोई बड़ा प्रतिष्ठा का कोई प्रश्न नहीं है।
और जो भी जिन्होंने भी जो अपशब्द कहे हैं, मैं समझता हूं कि वो हमारे बड़े भाई जैसे हैं, इसलिए उनको वो अपशब्द कह रहे हैं, मुझे इसका कोई गम नहीं है। लेकिन मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि कम से कम उनके यहाँ जो मरीज रहे उनसे जो है, जो सरकार ने टैरिफ का निर्धारण किया है, जो सरकार ने जो पैसे का निर्धारण किया है, उससे अत्यधिक ना लें और प्रयास करें कि ये स्वास्थ्य सेवा का विभाग है, ना कि ये धन अर्जन करने का विभाग। जो जांच हुआ नहीं, देखिए अब जांच तो देखिए जो जांच करने वाले हैं वो निष्पक्षता पूर्वक जांच करें। और मैं आपके सामने भी कहूँगा कि जांच में इस बात का जिक्र, मेरे व्यक्तिगत तौर पे इस बात का जिक्र नहीं हो कि स्वास्थ्य मंत्री को गाली दिया। अरे स्वास्थ्य मंत्री को गाली देना एक विषय हो सकता है, वो विषय कोई बड़ा नहीं है मेरे समझ से। बड़ा ये विषय है कि कोई भी उनके यहाँ जो भी मरीज भर्ती है, उस मरीज को समुचित इलाज हो, अच्छा इलाज हो, बेहतर इलाज हो और उनसे जो भी पैसा जो है वो नाजायज पैसा की वसूली नहीं हो, बस यही है। और किसी पर कार्रवाई कर देना या किसी को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित कर देना, अपमानित कर देना, ये हमारी सरकार का उद्देश्य नहीं है। क्षमा बड़े को चाहिए, छोटे को अपराध। तो इसलिए मैं उस सब चीज़ को बहुत बुरा नहीं मानता हूँ। नहीं, ठीक है मंत्री जी, लेकिन जांच हो रहा है तो जांच में अगर नेग्लिजेंसी सामने आएगी तो क्या कार्रवाई होगी? नहीं, वो तो देखिए अब वो विभाग को तय करना है, वो वहाँ के उपायुक्त को तय करना है, विभाग को तय करना है। और जो मैं आगे ये कहूँगा कि जो भी विभाग को भी बायस्ड होकर काम नहीं करना है, विभाग भी वही काम करे जो जायज़ हो, जेन्युइन हो और जो न्याय संगत हो, विधि संगत हो और जिसमें ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर के सिद्धांत पर काम हो।